वेलकम टू इंडियन फिल्म नरेटर। आज हम बात करेंगे 2006 में आई एक फिल्म चिल्ड्रन ऑफ द मैन की, जिसकी कहानी साल 2027 से सेट हुई है। और कहानी की शुरुआत में ऐसा है कि 20 साल पहले दुनिया के बहुत सारे देशों के दरमियान न्यूक्लियर अटैक हुआ, जिसकी वजह से लगभग सब कुछ नष्ट हो चुका है। न्यूक्लियर अटैक की वजह से छोटे बच्चे जिनकी इम्यूनिटी कम है वो मर चुके हैं और औरतों में इनफर्टिलिटी की बीमारी हो चुकी है। दुनिया में कहीं पे भी अगर कोई औरत प्रेग्नेंट थी तो उसका बच्चा उसके पेट में ही मर चुका है। और अब इस बात को लगभग 18 साल गुजर चुके हैं कि पूरी दुनिया में ना तो कोई औरत प्रेग्नेंट है और ना ही कोई बच्चा है। साथ ही वॉर के कारण अब किसी भी देश का बॉर्डर नहीं है और कोई भी इंसान किसी भी देश में यूं ही जा सकता है। पूरी दुनिया में बस सिर्फ यूके एक ऐसा कंट्री है जहां थोड़ी बहुत गवर्नमेंट रूल करती है, और इस वजह से अगर कोई बाहर का आदमी यूके जाता है तो उसे जेल में या फिर किसी कैद खाने में डाल दिया जाता है, इस वजह से कि उसे कोई ऐसी बीमारी ना हो जो कि यूके के लोगों में फैल जाए और कुछ दिक्कत हो। वहाँ हर जगह पुलिस ही पुलिस रहती है और इस वजह से कुछ ग्रुप बन चुके हैं जो कि इमिग्रेंट्स के इक्वल राइट्स दिलाने के लिए काम करते हैं। यहाँ पर हमें फिल्म का मेन लीड रोल थियोन दिखता है, जो कि यूके का सिटीजन है। थियोन अपनी बीवी जूलिया से 18 साल पहले अलग हो चुका है क्योंकि उनके बच्चे की प्लग की वजह से मौत हो गई थी। थियोन ऑफिस के बाद अपने दोस्त जेस्पर के पास चला जाता है, और जो कि एक वीट सेलर है। हमें पता चलता है कि जूलिया एक फिशेस नाम के ग्रुप की लीडर है, जो कि एक दिन ऑफिस जाते वक्त थियोन को किडनैप कर लेती हैं। जूलिया थियोन को 5 ग्रैंड ऑफर करती है, जिसके बदले उसे एक लड़की के ट्रांसिट पेपर क्लियर करवाने हैं, क्योंकि थियोन का भाई गवर्नमेंट मिनिस्टर है। और थियोन इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद वो अपने भाई से ये काम करवाता है, पैसे ऑफर करती है, जिसके बदले थियोन को उस लड़की को एक ऐसी सेफ जगह पर लेकर जाना होता है। थियोन इस पर भी मान जाता है। जूलिया इस सब के लिए कार अरेंज करती है, और इस कार में जूलिया, थियोन और वो लड़की की और एक औरत मिरियम और इस फिशेस ग्रुप का एक मेंबर ल्यूकी बैठता है। रास्ते में कुछ लोग इन पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से जूलिया की डेथ हो जाती है, और जूलिया की डेड बॉडी वहीं जंगल में फेंक कर वो फिशेस ग्रुप अपने एक सेफ हाउस में चले जाते हैं। इसके बाद थियोन भी वहाँ रुक जाता है और की उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर थियोन काफ़ी सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि पिछले 20 सालों में कोई औरत भी प्रेग्नेंट नहीं थी। फिर एक मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि आखिर की का क्या करना है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि यूके गवर्नमेंट को पता चले कि उनकी कंट्री में कोई औरत प्रेग्नेंट है, वरना वो की को अपने पास रख लेंगे। और अब ये बात होती है कि की को कहाँ ले जाना है, क्योंकि जूलिया की को एक इंडिपेंडेंट वुमेन ग्रुप ह्यूमन प्रोजेक्ट के पास ले जाना चाहती थी, जो कि सारे देशों से इंडिपेंडेंट है। अब क्योंकि उसकी जगह का पता सिर्फ जूलिया को था, और अब जूलिया के ना होने की वजह से बात ये थी कि की को कहाँ ले जाया जाए। सब लोगों ने डिसाइड किया कि की को हम अपने साथ ही रखेंगे और सब मिलकर इसका ख्याल रखेंगे, और की इस पर मान भी जाती है और फिर ल्यूकी ग्रुप का लीडर बन जाता है। इसके बाद रात में कार की आवाज़ की वजह से थियोन जाग जाता है और वो बाहर आकर देखता है तो ल्यूकी अपने 2 आदमियों से बातें कर रहा होता है, और बातें सुनने के बाद थियोन को पता चलता है कि जूलिया को ल्यूकी ने ही मारा है और वो इस ग्रुप का लीडर बनना चाहता था। और ल्यूकी की को यहाँ इसलिए रखता है ताकि जब की का बच्चा हो जाए तो वो इसे पॉलिटिक्स में इस्तेमाल कर सके। इसके बाद थियोन जाकर की और मरियम को ये सारी बातें बताता है और उसे लेकर वहाँ से भाग जाता है और अपने दोस्त जेस्पर के घर चला जाता है। जेस्पर को जब ये सब बातें पता चलती हैं तो वो उन्हें एक शिप द टुमारो के नाम के बारे में बताता है, और वो उन्हें कहता है कि ये एक बैग सील रिफ्यूजी कैंप से रवाना होगी, जिसकी मदद से वो ह्यूमन प्रोजेक्ट के मेन ऑफिस तक पहुंच सकते हैं। इस काम के लिए जेस्पर का एक दोस्त जो कि गार्ड है वहाँ उनकी मदद करेगा। ये सब जेस्पर कहता है। इतने में वहाँ ल्यूकी और उसके लोग आ जाते हैं। जेस्पर के कैमरे से ये सब देखा जा सकता है। थियोन, की और मरियम वहाँ से भाग जाते हैं। ल्यूकी आने के बाद जेस्पर और उसकी पत्नी को मार देता है। इसके बाद थियोन जेस्पर की बताई हुई जगह पर चला जाता है। वहाँ उसे जेस्पर का दोस्त सिड मिलता है। वो सिड को सारी बातें बताता है और सिड उन्हें एक रिफ्यूजी बस के पास छोड़ देता है। फिर रास्ते में की को पेन होने लगते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाने लगती है, जिसकी वजह से गार्ड वहाँ आ जाता है। मरियम वहाँ ज़ोर ज़ोर से भगवान का नाम लेने लगती है, जिसकी वजह से गार्ड उसे बस से उतार देता है। और फिर वो जब कैंप पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे लोग हैं और वो भी अलग अलग देशों के।
इसके बाद वो मार्चिका नाम की एक औरत से मिलते हैं जिससे थियॉन और की एक कमरा बुक करते हैं और रात में की डिलीवरी होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सिड वहाँ आ जाता है और बताता है कि ल्यूकी का ग्रुप का गवर्नमेंट के साथ काफ़ी बड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी है और ल्यूकी और उसकी टीम इस कैंप में भी पहुँच चुकी हैं। सिड को बच्ची के बारे में पता चलता है तो वो उन दोनों को किडनैप कर ले जा रहा होता है, पर थियॉन उसको मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद मार्चिका उन दोनों को एक अच्छे घर में ले जाती है जहाँ से शिप की जगह भी पता होती है, और मगर ल्यूकी और उसकी टीम वहाँ आ जाती है और वो इन तीनों को पकड़कर ले जाती है और अपने साथ ले जा ही रही होती है कि उधर आर्मी ल्यूकी के ग्रुप पर हमला कर देती है और ये सब में थियॉन बेहोश हो जाता है। जब उसको होश आता है तो वो उस बिल्डिंग में जाता है जहाँ ल्यूकी और बाकी लोग होते हैं। ल्यूकी और बाकी लोग उसी बिल्डिंग में होते हैं। उस बिल्डिंग में बहुत सारे रिफ्यूजीज़ भी होते हैं जिसकी जगह पर बहुत सारे लोग घायल होते हैं, और इन सब से होते हुए थियॉन की और उस बच्चे के पास पहुंच जाता है। जब थियॉन बच्चे और की को लेकर वहां से निकलने लगता है तो ल्यूकी उस पर गन पॉइंट कर देता है। थियॉन उसे बोलता है कि अब फायरिंग का कोई भी फ़ायदा नहीं क्योंकि तुम हार चुके हो और अब तुम भी मर जाओगे। इस वक्त वहाँ पर सारे लोग उस बच्ची को देख लेते हैं। 20 सालों तक किसी ने भी कोई भी बच्चा नहीं देखा होता, इसलिए सब लोग फायरिंग रोककर उस बच्चे को देखने लगते हैं। थोड़ी देर के लिए हर तरफ फायरिंग बंद हो जाती है, मगर थियॉन और की जैसे ही वहां से दूर जाते हैं तो फिर से दोनों ग्रुपों के दरमियान फायरिंग शुरू हो जाती है। इसके बाद मार्चिका उन दोनों को एक बोट देती है और बोट की मदद से दोनों द टुमारो नाम की शिप तक पहुंच जाते हैं। पर इसी बीच हमें पता चलता है कि थियॉन को गोली लग चुकी है और वो शिप पर पहुंचने से पहले ही मर जाता है। यहीं पर मूवी ख़त्म होती है, लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें पता चलता है कि बच्चों के खिलखिलाने की आवाज़ें आ रही हैं, यानी इस दुनिया में फिर से बच्चे पैदा होने लगे हैं और इनफर्टिलिटी दूर हो चुकी है। यहीं पर मूवी ख़त्म होती है। उम्मीद है कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर आपको ये मूवी पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।